शरणसरी वोसे महाराष्ट्र के साथ में आज हम गोंडी के अंदर मौजूद है कि यहाँ पर ऑटो टैक्सी रिक्शा वालों का जो है जल्लोष मेरा हुआ यहाँ पर लिया गया। अजहर भाटी यहाँ पर पहुंचे थे। अजहर भाटी मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये जो जल्लोष मेरा हुआ आज यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जमा हुए लिया गया, एक तरफ आपकी डेडलाइन आ रही है और दूसरी तरफ आप जल्लोष मना रहे हैं, तो ये डेडलाइन का डर का जल्लोष है या खुशी का जल्लोष है? जल्लोष रोज मनाता है हाजी अराफात, और हाजी अराफात के पदाधिकारी जल्लोष डरते डरते तो किसी से भी नहीं, अल्लाह के सिवा किसी से डरता नहीं हूँ, ना डरूंगा, और ना मेरा रिक्शा चालक और टैक्सी चालक किसी से डर के अगर हमने मराठी सीखा तो क्या सीखा, प्यार से सीखना चाहिए। और मैं प्यार बांटता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी सरकार मेरे साथ रहेगी। कुछ दिनों पहले जो फरमान आया, जिन्होंने प्रताप सरनायक जी ने कहा कि मैं 100 दिन का टाइम दूंगा, 100 दिन की मुद्दत दिया था, लेकिन 100 दिन की मुद्दत थोड़ी कम रह गई। मराठी महासंघ के 4000 शिक्षक इन रिक्शा चालक और टैक्सी चालक को मराठी सिखाने निकले, लेकिन बरसात बीच में आ गई, कई जगह हॉल नहीं मिला, कई अंजुमन इस्लाम में हमने लेने की कोशिश की तो स्कूल की छुट्टी रही, तो अलग अलग तरीके की हमारे को तर्क। उन्होंने टीचर दिया लेकिन जगह ठिकान नहीं दिया, और जगह ठिकान नहीं देने की वजह से ये सारे समस्या आके खड़ी हो गई। 8 दिन बारिश हो गई तो कहाँ जाएंगे, किस तरीके से हमारा ड्राइवर भाई सीखेगा? आज देखो कितनी बड़ी संख्या के अंदर हमारा ड्राइवर है, यानी 100% इनको मराठी से प्यार है, मराठी से लगाव है, मराठी भाषा से उनको एक अटैचमेंट और रिस्पेक्ट है, तभी हजारों की संख्या के अंदर लोग आते हैं। हर हॉल आप देखिए, जहां जहां हाजी अराफात शेख गया वहां हजारों की संख्या के अंदर लोग दिखे, तो यही अपने आप में एक बड़ी बात है कि यानी मराठी सभी पढ़ना चाहते, सीखना चाहते। 200 पेज की किताब को मैंने 2 पेज में कराया। जुजबी मराठी, ताई बसा, आई बसा, मामा बसा, माझ्याकडे सुट्टे आहे, मी तुम्हाला तिथे जाऊन सोडतो, ये हम जरूर सीखेंगे, सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वक्त चाहिए। अगर वक्त नहीं मिला तो ये क्या करेंगे बेचारे, इनका घर उस लाइसेंस और उस परमिट से चलता है। तो हम डर से नहीं, तो रिक्शा चालक सीखेगा, प्यार से सीखेगा। तो मैं प्रताप सरनायक जी को कहूंगा, प्यार दो। मुझे पता है कि प्रताप सरनायक जी ने हमको 100 दिन का टाइम दिया, लेकिन मेरे देवा भाव, मेरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, मेरे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हमारी बात को समझेंगे और 100 दिन का टाइम दिलाएंगे, ये मुझे यकीन है। अजहर साहेब, ज्या प्रकारे तुम्हाला 200 पेज होते, 2 पेज केले गेले आणि 100 दिवस संपलेले आहे, तुम्हाला काय वाटते की मुंबईच्या ऑटो रिक्षा टॅक्सी चालकांनी किती % या 100 दिवसामध्ये शिकलेले आणि किती % के अजून शिल्लक आहे? देखिए ऐसा है कि मैं तुमको बताता हूं कि आज 1 लाख रिक्शा चालक है, आज 1.5 लाख टैक्सी चालक है, जिससे मुंबई की बात कर रहा हूं। वैसा भिवंडी की अलग संख्या है, नवी मुंबई की अलग संख्या है, मालेगांव की अलग संख्या है, खानदेश की अलग संख्या है, जिसमें हम कहते कि संभाजी नगर, जिसको औरंगाबाद पहले कहा जाता था, उसकी अपनी एक संख्या है। तो अलग अलग इलाके के अंदर जो अमराठी रिक्शा चालक, पांडे जी, शुक्ला जी, गुप्ता जी जो रहते थे, जिसका रेशियो अगर आप पकड़ेंगे तो अगर 100 लोगों को मराठी नहीं आती, लेकिन इस 100 दिन में 80 लोगों को मराठी आना शुरू हो गई। ये अपने आप की बड़ी बात है। ये सरकार की जीत है, प्रताप सरनायक की जीत है, और महाराष्ट्र की भाषा की जीत है। ये अपने आप की बड़ी बात है। ये जीत हम सब जब स्टेट में रहते हैं तो उस भाषा का सम्मान रखना चाहिए, और ये हम हमारा फर्ज अदा कर रहे हैं, कोई मेहरबानी नहीं कर रहे, हम सबको करना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि 100% जो लोग हैं अमराठी, वो मराठी सीखेंगे, प्यार से सीखेंगे, सख्ती ना करो, प्यार से सीखे। इनको सख्ती की जगह पर इनको योजना दो, जितनी योजना है आज इन तक तो आ नहीं रही है, इनको तो पता ही नहीं है बेचारों को कि कौन सी मेडिकल फैसिलिटी इनके पास है, हकीम समिति की योजना है, कटाव समिति की योजना है, इनको कपड़े मिलना चाहिए हर साल, इनका हर साल भाड़ा बढ़ना चाहिए, वो बारे में नहीं है, इनको स्टैंड मिलना चाहिए, इसके बारे में कोई बोलता नहीं। सारी चीजों को तो तुमने बाजू में रख दिया, और आप एक तरफ हम पे शक्ति ला रहे हो, तो शक्ति कहीं ना कहीं लाना नहीं चाहिए, और शक्ति चलेगी नहीं। अगर शक्ति की तो रास्ते पे भी उतरेंगे, मुंबई बंदी पुकारेंगे, जरूरत पड़ी तो कोर्ट में भी जाके कोर्ट का दरवाजा खटकेंगे, लेकिन इनके साथ हाजी अराफात पूरी ताकत से खड़ा रहेगा। एक सवाल मैं आपसे और ले लूंगा, आपने शक्ति की बात की है, अगर सरकार ने ये शक्ति नहीं की होती तो 80% का जो रेशो आपने बताया मराठी सीखने का, इसके पिछले 100 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। तो क्या नहीं लगता है कि सरकार ने एक अच्छी दिशा, अच्छी कामयाबी दी, और उसके साथ साथ आपको भी जो है एक अच्छा मौका काम करने का दिया? बिल्कुल अच्छी बात है। पहला महाराष्ट्र का मंत्री है प्रताप सरनायक, जिन्होंने इतनी बड़ी धाड़स रखी और अपनी कोई डरते नहीं होते हुए भाषा के साथ खड़े हुए। मैं इसके लिए प्रताप सरनायक जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। एक
हेडमास्टर अगर अच्छा आता है, टीचर अच्छा आता है, तो 100% वो छड़ी दिखा के काम करता है। लेकिन छड़ी दिखाओ, मारो मत। यही कह रहा हूं कि आप छड़ी दिखा सकते हैं, अच्छे प्रोफेसर है, अच्छे टीचर है। मैं प्रताप सरनाईक जी से कहूंगा, आप छड़ी दिखा सकते हैं लेकिन मारना नहीं, क्योंकि मार खाने लायक की आज इनकी हालात नहीं है। क्योंकि ये वो लोग नहीं है कि मेहनत करने के बाद, पसीना बहाने के बाद आपकी सरकार की मार सहे। तो मार सहने की इनकी ताकत नहीं है। इसलिए मैं सरकार के साथ में गुजारिश करूंगा कि आप सख्ती करो, आप डंडा दिखाओ, पर डंडा मत मारो। यही कहने के लिए आया हूं। जो इनके ऊपर जो फाइन लगे हुए वो माफ कर दो, बड़े दिल से। हमने मराठी सीखा, आप भी हमको एक अच्छा छत दे दो, टैक्सी मैन कॉलोनी बना दो, रिक्शा मैन कॉलोनी बना दो, हमारे को हटाओ समिति का कपड़े अच्छे दे दो, हमारे को राशन दे दो, हमारे बच्चों के लिए, इन रिक्शा वालों के लिए सुविधा, इंश्योरेंस की सुविधा लेके आ जाओ। केंद्र सरकार दे रही, राज्य सरकार की तरफ से आप इनके बच्चों को, आज इनकी अगर माँ बीमार हो जाती है, कोई रिक्शा वाले को अटैक आ जाता है, तो इनके पास जगह किधर है बताओ, कौन से अस्पताल में जाए। तो टेंशन में आ जाता है, अगर बड़े अस्पताल में जाऊंगा तो मुझे 1 लाख 2 लाख 3 लाख डालना पड़ेगा। वो जो 30-35 हजार कमाने वाला 1 लाख 2 लाख कहां से लाएगा। तो वो भी सुविधा प्रताप सरनाईक जी ने लाना चाहिए। ये जहन में आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं। आपने कहा डंडा दिखाओ, मारो मत। क्या नहीं लगता कि टीचर जो होता है जब तक डंडा मारेगा नहीं तब तक स्टूडेंट सीखेगा नहीं। अगर डंडा मार दिया तो आप क्या करोगे? नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि ये सरकार के अंदर, मुझे उम्मीद है शिव शनि के वो डंडा नहीं मारेंगे और हमारे रिक्शा चालक और टैक्सी चालक के सर पर हाथ रखेंगे। इतने सख्त हैं क्योंकि वो प्रताप सरनाईक जी भी खुद रिक्शा चालक थे, एकनाथ शिंदे जी भी रिक्शा चालक थे, क्योंकि उनको नाके की समस्या पता है और वो रिक्शा चालक से आज ट्रांसपोर्ट मंत्री बन गए। तो मैं उनसे यही कहूंगा कि इनकी व्यथा तुमको पता, पूरी तरीके से पता है। डंडा ना मारो। हमारे पिताजी ने भी कभी डंडा नहीं मारा। मैं अंजुमन इस्लाम का स्टूडेंट हूं, मेरे सर ने कभी डंडा नहीं मारा, लेकिन उन्होंने हमको प्यार से समझाया। तो प्यार से समझाता है तो आदमी सीखता भी है। आज मैं सिलसिले से जुड़ा हूं, पीरी तरीके से जुड़ा है। पीरी तरीकत में समझाया जाता है, जो समझाता है खानकाहों के अंदर पढ़ाया जाता है और पीरी तरीकत में पिलाया जाता है। तो पीर के जब साया में जब रहते हैं तो वही दरगाह को मानने वाले प्रताप सरनाईक जी, आप भी हमारे रिक्शा चालकों को इंसाफ देंगे। और 15 अगस्त को देश आजाद हुआ, जब हम खुशी खुशी झंडा लहराएंगे, हमको दिन के अंदर कोई भी शक्ति आपकी तरफ से नहीं चाहिए, आरटीओ की तरफ से शक्ति नहीं चाहिए। अगर आरटीओ की तरफ से अगर शक्ति चाहिए तो 16 अगस्त को हाजी अराफात के रास्ते पे दिखेगा। जिस तरीके से हाजी अराफात जी ने कहा कि डंडा दिखाओ, डंडा मारो मत, और प्रताप सरनाईक के बारे में जो उन्होंने कहा कि वो खुद भी एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर से आज मंत्री बने हैं। अब सवाल इस बात का है कि प्रताप सरनाईक ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर है महाराष्ट्र राज्य के, लेकिन उसके साथ साथ वो एक ऑटो टैक्सी रिक्शा के ड्राइवर भी रहे जो यहाँ तक पहुंचे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाजी अराफात जी को पूरा विश्वास है कि वो उस पीड़ा को समझते हुए कहीं पर भी डंडा मारने का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो क्या होगा, उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। थैंक्स और धन्यवाद।